मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विजय कौशिक हैं नेता कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, सवाल यही कि जो बात पाकिस्तान भी नहीं कह रहा है वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब सरेंडर कर दिया, इससे तो मनोबल टूटता है, सेना का अपमान होता है। क्यों ऐसे बयान देते हैं आपके सबसे बड़े नेता? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि भी सेना ने कोई सरेंडर कर दिया। उन्होंने उस संदर्भ का हवाला दिया जो कि ट्रंप ने कहा कि भी मैंने व्यापार युद्ध की धमकी देकर, टैरिफ कार्ड की धमकी देकर ये युद्ध रुकवा दिया। उस संदर्भ में कहा कि ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी ने उनकी बात मान ली, ये एक तरीके से सरेंडर है। दरअसल राहुल गांधी जी सीधे, शरीफ और सच्चे व्यक्ति हैं। अपने पिता राजीव गांधी जी की तरह हैं, जिन्होंने उस समय स्वीकार किया था कि वो जो रुपया भेजते हैं उसका मात्र 15% ही जनता तक पहुंचता है। ये बातें कहने के लिए हिम्मत चाहिए। इसी तरह राहुल गांधी जी आज जो बातें कह रहे हैं उन्हें कहने के लिए हिम्मत चाहिए। सर, राजीव जी ने तो वो बात कही जो देश की सच्चाई थी। सर, राजीव जी ने तो वो बात कही जो देश की सच्चाई थी कि उस पर भ्रष्टाचार बहुत तरीके से नासूर बना हुआ था। लेकिन राहुल जी तो वो बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान को मुफीद लगती है, मतलब देश ने सरेंडर कर दिया। ये तो कहना एक तरीके से पाकिस्तान भी नहीं कह रहा कि साहब सरेंडर हुआ, वो तो तब भी कह रहा है कि साहब लड़ाई दंगा चल रहा है, हमला इधर से हुआ उधर से हुआ। वो सरेंडर का शब्द वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। सर सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है भाजपा। उनके कहने का बिल्कुल भी अर्थ नहीं। ठीक है कौशल जी, आप लोग तोड़ मरोड़ के शब्दों को पेश कर रहे हैं और राहुल जी ने ऐसा कहा ही नहीं। कौशल कांत जी, उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं विजय जी, आता हूं आपके पास में। कौशल जी, जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोल ही दिया कि राहुल गांधी जी में बचपना बहुत है, तो उन पे फिट बैठता है कि उम्र 55 की और दिमाग अभी भी बचपन का, इसीलिए उनको देश पप्पू कहता था। इनको बड़ा बुरा लगता था। इसी से पता चलता है कि समस्या क्या है कि जब तक राहुल गांधी थे या जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादे थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब होती है जब वो आज लोकसभा में अपोजिशन के लीडर है। एक अपोजिशन का लीडर जब सेना के शौर्य, जिसको कि पूरा विश्व मान रहा है, पूरी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसको एक जीत की तरह मनाया जा रहा है, उसमें इस तरह की बात करना यही बताता है कि राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि उनको कौशल जी वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने सेना को लेकर कहा ही नहीं, वो तो प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि साहब आप तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से सुविधानुसार उसको बात रख रहे हैं आप आगे। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जब 72 में युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, युद्ध के मैदान में गई थी क्या? श्रेय जाता है ना कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े में बांटा, तो श्रेय किसको जाता है? इंदिरा गांधी को जाता है। तो इस तरह से देश की सेना को ही तो ये आरोपित कर रहे हैं, देश को ही तो ये कह रहे सरेंडर कर दिया। और आपने जो लिस्ट बनाई, मैं उसमें 2-4 चीजें और जोड़ना चाहता हूं। कांग्रेस तो शुरू से ही सरेंडर के मोड में रही है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो ह्यूम के साथ सरेंडर किया था। उसके बाद जब याद है आपको, आपने आजादी के बाद पहले बता देता हूं इनका इतिहास, इनके डीएनए में ही सरेंडर है। इन्होंने आजादी के आंदोलन के नाम पे टर्की के खलीफा की गोद में बैठने के सरेंडर किया था और कैलिफेट आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बना करके देश के सामने रखा था। दूसरा, मालाबार का दंगा हुआ, दंगाइयों के सामने इन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद सत्ता के लिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन सरेंडर किया। उसके बाद नोआखली के दंगाइयों के सामने सरेंडर किया। उसके बाद कांग्रेस ने सरेंडर इस तरह से किया कि सत्ता की लालच में भारत के 2 टुकड़े करा करके सरेंडर कर दिया। तो कांग्रेस के डीएनए और कैरेक्टर में ही सरेंडर है। ये केवल इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें देश नहीं। समीर जी, सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ने सच में वो कहा जो बीजेपी कह रही है कि साहब सेना का अपमान है, या फिर अपने हिसाब से इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो बयान दिया है भोपाल के अपने मध्य प्रदेश की राजधानी में, मुझे लगता है वो राजनीति से प्रेरित है और निश्चित रूप से उन्होंने इसको राजनीति में देखकर दिया होगा। देखिए, राजनीति सभी करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, सब इसमें अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और सेना का जो शौर्य और पराक्रम था, उसे कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए था। और अब आपको अगर राजनीति करना है, सरकार से प्रश्न पूछना है, तो अभी शीतकालीन मानसून सत्र आने वाला है जुलाई में। मानसून सत्र में आप सरकार से प्रश्न पूछिए, सरकार उसका जवाब देगी। तो मुझे लगता है कि अभी जब सत्र आने वाला है उसके पहले आप इस तरीके से बयान देके सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो। जो अभी विदेश का अभी प्रतिनिधिमंडल अपना विदेश गया था, उसके में आप उस तरह का जिक्र जो करते हो कि आतंकवादी भी बाहर घूम रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल में जो गए सांसद वो भी घूम रहे हैं, जो सलमान
आप जयराम रमेश का जो बयान आया था कि आतंकी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप बयान दोगे कि आपकी नजरों में आपके जो प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के गए हैं, जिसमें विपक्ष के भी नेता सरकार के भी है, आप एक ही तराजू पे आतंकवादियों को भी रखते हो और एक ही तराजू पर देश के जो प्रतिनिधिमंडल गया है, जो देश के शेरों को बता रहा है, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद को बता रहा है, उसको भी आप उसी तराजू पे रखते हो। तो मुझे लगता है यह कांग्रेस की मानसिकता बता दी कि वो किस तरीके से इस मामले में देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा है। और कांग्रेस ने तो भाई इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से युद्ध लड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने लड़ा, चीन में जब हारे थे, तो उनको पता है कि अपने पड़ोसी की फितरत क्या रही है। ऐसे समय उन्हें देश की सरकार के साथ रहना चाहिए था। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलता है, ऐसे समय कम आते हैं जब आपको देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े रहना है, आपको राजनीति करना है। तो अभी मानसून सत्र आ रहा है, तब अगर राहुल गांधी राजनीति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करते हैं, सरकार पे हमला करते हैं, रक्षाबंधन से प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा वाजिब था कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता का काम है सरकार से प्रश्न पूछना, सरकार का जवाब देना। लेकिन इस तरीके से बोलना मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। बिल्कुल, ये थोड़ा ठीक नहीं है। विजय कौशिक जी, सवाल यही उठता है कि कांग्रेस में एक कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें जानकारी दी गई तो सीधे तौर पे कहा गया कि नहीं साहब, सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने की बात आई तो फिर विरोधाभास दिखाई पड़ा। फिर तमाम कांग्रेस के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आए जो देश विरोधी बयान थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती रही नहीं साहब हम सरकार के साथ हैं। एक बार फिर वही होता दिखाई पड़ रहा। अब तो टॉप लीडर के द्वारा इस प्रकार का बयान आता है, यानी कि एक कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस में। विजय जी, देखिए, एक कंफ्यूजन खुद मोदी सरकार द्वारा पैदा कराया गया है, जिसमें हमारी पार्टी फंस गई, इसमें कोई शक नहीं है मुझे किसी भी तरह का। मुझे बता दीजिए, मोदी जी ने कुछ कहा, सेनाध्यक्ष ने कुछ कहा, अभी सीडीएस साहब कुछ और कहकर आए हैं, तो आप अलग अलग बयान देखेंगे तो सवाल उठने लाजमी है। और राहुल गांधी जी इतने भले व्यक्ति हैं कि जो अपनी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक लंगड़े घोड़े हैं, एक बारात वाले घोड़े हैं, एक रेस वाले घोड़े हैं। मैं दावा करता हूं दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बात अपनी पार्टी के लिए नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे और ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी की कमी स्वीकारी। लंगड़े घोड़े कौन है? लंगड़े घोड़े वो हैं जो कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, कई बार की पेंशन ले रहे, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करते। लेकिन विजय जी आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ना? हल मंसाहत का ये जवाब था जो आपने कहा कि 3 प्रकार के घोड़े वाला, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आप ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं लीडरशिप का काम ही ये होता है कि जो जिसकी जिम्मेदारी अकॉर्डिंगली उसको फिट करते रहिए। अब अगर कोई रेस वाला घोड़ा बारात में जा रहा है, बारात वाला लंगड़े के साथ जा रहा है, तो इसको ही तो ठीक करना लीडरशिप का काम होता है। तो क्या आपकी लीडरशिप वहां पे फेल हो रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अकेले रेस के घोड़े हैं और जो बारात के घोड़े हैं वो उनके इर्द गिर्द उन्हें घेर कर खड़े हैं। जब पूरे देश में राहुल गांधी जी ने भ्रमण किया था तो राहुल गांधी जी अकेले सबसे आगे दौड़ रहे थे, बाकी उनसे पीछे थे। राहुल गांधी जी टी शर्ट में थे और बाकी सब नेताओं कार्यकर्ताओं को ठंड लग रही थी। तो ये तो तय है, रेस का घोड़ा अगर कोई कांग्रेस में है तो वो राहुल गांधी जी हैं। और जो उनके इर्द गिर्द जो तमाम तरह के मेडल लटकाकर पदों के घूम रहे हैं, वो सब बारात वाले घोड़े हैं जिनके ऊपर चमड़ी और दमड़ी के आरोप लगते हैं कि चमड़ी और दमड़ी के आधार पर। कौशल जी, सवाल ये है कि जब इतनी बलमनसाहत में अपनी पार्टी के लिए भी बात कह देते हैं तो फिर आप उनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के हिस्से के चलते राजनीति क्यों कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं, आपसे आरोप लगा रहे हैं। कौशल जी जल्दी से। भाई सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये लंगड़ा घोड़ा और बारात के घोड़े की बात करें तो इन्होंने लंगड़े घोड़े को अपना लीडर काहे बना रखा है? जब ये खुद कह रहे हैं कि बचपना है, उम्र 55 की, दिल बचपन का है, दिमाग भी बचपन का है, तो काहे ऐसे आदमी को नेता बना रखा है? काहे युवराज को सर पे ढो रही है कांग्रेस? क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए परिवार, कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए परिवार प्रथम, पार्टी द्वितीय, राष्ट्र और राम तृतीय और उसके लास्ट में है। ये समस्या आती है। इनके लिए राजनीति करना जरूरी है। ये सेना के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये सेना के नाम पर भी ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ आप देखिए कि आईएसपीआर और पाकिस्तान पूरा मिल करके बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल फोरम पे ये बताने की कोशिश करा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी तरफ ये हमारे राहुल गांधी है जिनकी क्लिपिंग और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं छुटपुट घटना हुई, इसकी क्लिपिंग को लेकर के पाकिस्तान डोजियर पे डोजियर दिया जा रहा है। यूएन में इनके रिकॉर्ड कोट किए जाते हैं, इनके स्टेटमेंट मीडिया में वहां पाकिस्तान में छाए हुए हैं। तो ऐसे लंगड़े घोड़े को काहे कांग्रेस ने अपना समीर जी सवाल खड़ा हो जाता है कि लीडरशिप, कांग्रेस के अंदर एक कंफ्यूजन है और लीडरशिप को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। समीर जी देखिए, विजय कौशिक जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने 3 तरह के घोड़ों का जिक्र किया। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर गधे और घोड़ों का ऐसा
मतलब मिलावट हो गई है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे कि कौन कांग्रेस के अंदर गधे हैं और कौन घोड़े हैं। तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि इनका कौन काम के नेता है, मतलब जो वाकई घोड़े हैं उन्हें इस्तेमाल करे। ठीक है, राहुल गांधी की अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को वो जिस तरीके से हाँकना चाहे, वो अपने पार्टी के अंदर लगड़े घोड़े, बारात के घोड़े और रेस के घोड़े के अंदर वो अगर करते और वाकई रेस के घोड़ों को वो अगर लेकर आते हैं, तो उन्हें कई ऐसे बड़े नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री भी उन्होंने क्यों बना दिया था। कि कमलनाथ क्या रेस के घोड़े थे? कमलनाथ तो लगड़े घोड़े या बारात के घोड़े थे। जो आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनका इशारा कमलनाथ की तरफ है, तो कमलनाथ को इस बात का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने आज कहा है कि जो भी बारात के घोड़े और जो लगड़े घोड़े उन्हें बिठा दिया जाएगा। तो क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगड़े घोड़े और बारात के घोड़े जिन्हें बिठा दिया जाएगा, तो जीतू पटवारी रेस के घोड़े जिन्हें आगे दौड़ाया जाएगा। और कांग्रेस में तो ऐसे बहुत है जो लगड़े घोड़े है। अभी कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से दो घोड़ों के बीच में लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री में और हिमाचल में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है प्रदेश अध्यक्ष में और मुख्यमंत्री में, उससे पहले राजस्थान में भी हमने देखी तो कौन सच में रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है और किस पे दांव लगाने की जरूरत है, इसको लेकर कांग्रेस की लीडरशिप को तय करना पड़ा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत की ओर